हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक स्पेशल टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जिसमें कि 30 क्वेश्चन रहने वाला है। और आज जो हम आपको टारगेट दे रहे हैं मात्र में 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी इस टारगेट को अचीव कर लीजिएगा, यानी कि 30 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन सही करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज की सेट को आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व करके स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। आप सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए कोशिश करेंगे 5 से 6 सेकंड का आपको हम समय दें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रदरफोर्ड। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो अगर आप सभी ऑप्शन में सी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, PSLV C-25 था। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन में 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है। जैसे भारत का ज्वालामुखी क्या कौन सा है, एक है आपका नारकोंडम और उसके बाद एक है बैरन ज्वालामुखी। जो भी ऑप्शन नंबर बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है जापान। जापान देश का ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। देखिए पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। जो भी ऑप्शन में ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिए आप सभी। अगला प्रश्न है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा परतदार चट्टान में। जो भी बी टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा। परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। देखिए कोयला का भंडारण में झारखंड जो है पहला स्थान पे आता है। याद रखिएगा उत्पादन में झारखंड तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर। अगर डी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मेरे साथ में जितने आपसे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। देखिए इतना मेहनत जो किया गया है सिर्फ आप ही के लिए किया गया है ताकि आपको बेहतर चीज़ दिया जाए। और आपसे व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके फटाफट आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए पहली बार जो आपका जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद नियमित रूप से जो जनगणना होना शुरू हुआ था वो 1881 से हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में पूर्ण रूप से जनगणना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन में 7 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर बी टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में चावल का खपत सबसे अधिक है। अगर यही बात करता कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश हो जाता, यानी कि यूपी। और प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए कि गेहूं का उत्पादन कौन करता है तो पंजाब करता है। दलहन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। चलिए क्वेश्चन में 8 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आप सभी ऑप्शन में बी टिक करें तो आंसर को मैच कर लीजिएगा। बिल्कुल टेस्ट के तौर पर लेके चलिए और लास्ट में स्कोर भी बताइएगा जो हम आपको टारगेट दिए हैं वो अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अगर कम भी क्वेश्चन सही होगा तो टेंशन नहीं लेना है आप सभी को, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगला है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है वो होता है।
राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा पीबी, जिसे हम सभी लेड के नाम से जानते हैं या सीसा कहते हैं। तो सी जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। जैसे कि बताएं कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल जो है वो आपका चावल हो जाएगा। और दूसरा प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं है। याद रखिएगा, ये चावल नहीं है। चावल ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी ए टिक करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा हो जाएगा गेहूं। देखिए, गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर जो है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट। जो भी ऑप्शन में बी टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप सभी। यह आपका लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो अगर सी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिनियम में समस्थानिकों की संख्या है। 27 समस्थानिक की संख्या होता है। अगला प्रश्न देखिए 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टोन। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और 1922 में वापस लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण, जो गोरखपुर में घटित हुआ था। अगला है अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल ही नियुक्त करता है अस्थायी विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। देखिए, नाथुला और जलेपला ये दोनों आपका सिक्किम राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमुख आयातक है। देखिए, आयात का मतलब होता है किसी भी देश से अपने देश में लाना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों दलहन और तेलहन दोनों का आयात किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है, यानी कि संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो किसके हाथों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन को समझिएगा, संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात किया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, इसमें जो शासन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। अगला है राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। राज्यपाल होता है, बी राइट आंसर होगा। अगला है एक्सरे किरण किसके द्वारा खोजी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा WC रॉन्टगेन, नहीं इसको रॉन्टजेन कीजिएगा। रॉन्टजेन के द्वारा खोजी गई थी, डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लार किस पोषक तत्व के पाचन में मदद करती है। चलिए क्वेश्चन 22 का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। स्टार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी आपका राष्ट्रीय उद्यान है और यह आपका उत्तराखंड में है। जैसे फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा डेविस जलसंधि। ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। तो जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानस किस नदी की उपनदी है। देखिए, मानस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो आपका असम में है और ये ब्रह्मपुत्र की एक उपनदी है मानस। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था।
देखिए दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया और राउरकेला, ये तीनों की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जबकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था 1964 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और दुर्गापुर आपका ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। सोवियत संघ रूस की बात किया जाए तो इसके सहयोग से भिलाई और बोकारो की स्थापना और राउरकेला की स्थापना जर्मनी के सहयोग से। अगला है लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित हैं? राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन। जो भी ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। अगला है विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। पहले स्थान पे थाईलैंड है और इंडोनेशिया जो है दूसरा स्थान पे है और भारत जो है ये चौथा स्थान पे आता है, याद रखिएगा आप सभी। वियतनाम तीसरे स्थान पे हैं, वियतनाम तीसरे स्थान पे हैं। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित की गई? तो अभी आपको बताएं भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में। तो भिलाई और बोकारो ये दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। अगला है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कौन सा है? देखिए जूट अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल में ही जूट का अधिकतम क्षेत्र है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। सबसे अधिक उत्पादन करता है जूट का। इसके अलावा चावल का भी उत्पादन करता है सबसे अधिक। कादम्बरी लेखक थे, यानी कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में डी जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर करेक्ट करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? तो चलिए आज कितना ही। आज के इस टेस्ट पेपर में कुल आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जिसमें कि आपको टारगेट दिया गया था 20 क्वेश्चन का और हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे अचीव कर लिए होंगे। अगर नहीं भी हुआ है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अभी समय है आपके पास और आप सभी के लिए प्रॉपर हम एप्लीकेशन पे क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। अगर क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं की तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल थ्योरी क्लास करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट विच सारा चीज़ समझाया जाएगा आपको, ताकि चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और प्रश्न आपसे फटाफट बने। तो ज्वाइन कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। तो अगर अब की बार एक सेट पक्का करना है तो फटाफट क्लास को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर बता के जाइएगा। जय हिंद।